सृष्टि के नियमों को समझने की श्रृंखला में जब हम सृष्टि के दूसरे नियमों के साथ में सृष्टि में समग्र जीवन एक है को समझने की कोशिश करते हैं तो हम पाते हैं कि इस सृष्टि में समग्र जीवन एक है और हर जीवन पूर्णतः अलग है। अलग अलग रूपों में अलग अलग प्रकार से जीवन व्यतीत हो रहा है, लेकिन पूरी सृष्टि एक साथ जीवंत रूप में जी रही है। इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे शरीर एक है और इसमें एक इंसान जीवन जी रहा है, लेकिन जब हम इसके सूक्ष्म भागों में जाते हैं तो ये अलग अलग कोशिकाओं में बटा हुआ है और हर कोशिका अपना एक अलग जीवन जी रही है, लेकिन समग्र रूप से एक ही जीवन जी रही है। ऐसे ही जंगल की बात करें तो जंगल में दिखाई देने पर अलग अलग पेड़ दिखाई देते हैं और उन पेड़ों में पेड़ का पत्ता अलग नज़र आता है, पेड़ का फल अलग नज़र आता है, पेड़ की डाली अलग नज़र आती है, पेड़ का तना अलग नज़र आता है और हम अलग अलग नामों से उनको जानते हैं। लेकिन वास्तव में वह सभी समग्र रूप से एक ही पेड़ के रूप में जी रहे होते हैं और अपना एक स्वतंत्र जीवन भी जी रहे हैं। जैसे पत्ता, जैसे फल, जैसे जड़ें, जैसे तना, जैसे टहनी, सब अलग अलग जीते हुए भी समग्र रूप से एक जीते हैं। इसको एक अन्य उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं कि सब अलग जीकर भी एक कैसे हैं। जैसे कुत्ते के लिए बिल्ली शिकार है और बिल्ली के लिए कुत्ता शिकारी है। जैसे माँ के लिए बेटा बेटा है और बेटे के लिए माँ माँ है। दोनों वास्तव में प्राकृतिक दृष्टि से उदाहरणों को समझें तो इस प्रकृति का एक हिस्सा है, लेकिन हिस्सा होने पर भी एक दूसरे के विरोध में उनका जीवन अलग अलग व्यतीत हो रहा है। संसार की परिधि एक ही है, एक ही प्रक्रिया से सभी जन्म लिए हैं, लेकिन अलग शरीर होने के कारण से अलग मन हुआ। इस वजह से कुत्ते के लिए बिल्ली एक शिकार के रूप में हो गया, भोजन के रूप में हुआ, और बिल्ली के लिए कुत्ता एक शिकारी बन गया। माँ की ममता बेटे के लिए अलग है और बेटे के लिए माँ की ममता अलग है। सृष्टि की दृष्टि से दोनों एक ही हैं, लेकिन जब वो अलग अलग रूपों में हैं इसलिए अलग अलग स्वतंत्र जीवन व्यतीत कर रहे हैं। सृष्टि के रूप से एक इसलिए हैं कि जो भी सृष्टि में पैदा होता है वह इसी भूतल से पैदा हो रहा है और इसी भूतल में मिल जा रहा है, लेकिन जैसे ही वो एक बार जिस अंश के रूप में जीवन में आता है उस अंश के रूप में उसकी प्रकृति के अनुसार वो जीवन व्यतीत करता है और वो समाप्ति के बाद में वापस उसी में विलीन हो जाता है। जब सृष्टि सामूहिक रूप से
एक है, इसको ऐसे समझ सकते हैं कि समुद्र में असंख्य जल की बूंदें हैं। सब बूंद अपने अलग अंदाज में जीती हैं, लेकिन जब वो समग्र हो जाती हैं तो सागर बन जाती हैं। जब वो बूंद अलग होती है तो अलग तरीके से रिएक्ट करती है। जब वह बूंद समुद्र के तल में होती है तो वह स्थिर होती है, और जब वह बूंद समुद्र के सरफेस पे आ जाती है तो वह तरंगों के रूप में चलायमान हो जाती है। बूंद कहीं बदली नहीं है, लेकिन तले या उसके सरफेस की वजह से उसमें परिवर्तन हो रहे हैं। इसी प्रकार सृष्टि में चीज़ें एक होने के साथ साथ उनकी स्थितियाँ परिस्थितियाँ बदलने से उनके गुणधर्म बदल जाते हैं और जीवन के अलग अलग पहलू नज़र आते हैं। इसलिए जीवन को समग्र रूप से एक देखना चाहिए, एक समझना चाहिए, क्योंकि यह एक ही है। एक ही अभिव्यक्ति अलग अलग चीज़ों में खिल रही है। मिट्टी में ही जंगल बनता है, मिट्टी में ही घास बन रहे हैं, मिट्टी में ही खुशबूदार फूल बन रहे हैं, मिट्टी से ही फल फ्रूट बन रहे हैं और वापस मिट्टी में मिल जा रहे हैं। इसका अर्थ है सभी का स्रोत एक है और सब में एक ही स्रोत वासित है।